जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और मैं आप सबको चुनाव में भी आपने मुझे प्रत्याशी के रूप में स्वीकार किया, अपना सांसद बनाया। तब भी चुनाव की किसी सभा में मैंने ये नहीं कहा होगा कि मैं नव दुर्गा महोत्सव का प्रारंभ हुआ है। मैं इस अवसर पर सभी नागरिकों को अपनी ओर से नव दुर्गा महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज पहले ही दिन मां की कृपा से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों का भी शुभारंभ हुआ है। कार्यालय नवरात्रि में मां के सानिध्य में प्रारंभ हुआ है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये कार्यालय काम करेंगे, योजना बनाएंगे, योजना को क्रियान्वित करेंगे और जनता का आशीर्वाद मिलेगा और इन कार्यालयों से भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित होगी। भाई साहब, आज कांग्रेस ने भी लिस्ट जारी करी है, कई टिकट भी आ रहे हैं। काफ़ी लंबे समय बाद आई है, लेकिन कांग्रेस की लिस्ट में जीतने वाले लोग नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो सूची जारी हुई है 136 लोगों की, उसमें अधिकांश लोग जीतने वाले हैं और शेष जो सीटें हैं उनको भी हम जल्दी जारी करें। भाई साहब, आपने अभी अपनी सभा में कहा था कि मुझे दिल्ली से आप फिल्म की हवा खाने के लिए भेजा, इसको लेकर क्या कहना है? नहीं, ये मेरा सौभाग्य है कि पार्टी मुझे आदेश देती है और पार्टी के आदेश का पालन करना ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आज दिग्विजय और उन्होंने ये दिग्विजय सिंह अपना पत्र भेज के ये लिख के कहा है कि मैं हताहत हूँ कहीं ना कहीं, इसलिए सारे पदों से इस्तीफा दे। कांग्रेस की पार्टी पूरी तरह अंतर कलह से त्रस्त है। ऊपर भी गुटबाजी है, नीचे भी गुटबाजी है और कांग्रेस का नेतृत्व पूरी तरह असरहीन और अप्रासंगिक हो गया है। मंगल जी, परशुराम जी, केदार सिंह जी, बहन आरती जी, श्री वल्लभ जी, अमर सिंह जी, अनूप सिंह जी, और आप सबकी तरफ से देखो, आपसे एक बात कहने आया हूं। कभी कभी इतिहास में ऐसे क्षण आते हैं कि कोई नरेंद्र सिंह जी तोमर जैसा नेता अपना प्रतिनिधि बनता है। अब ये चुनाव में आज विकास की बात नहीं करूंगा। आप बताओ, हमने विकास किया है और करेंगे, इस पे आपको भरोसा है? तो कसर कोई नहीं रहेगी। कांग्रेस इस समय बौखलाई हुई सी है। दिग्विजय सिंह ट्वीट कर रहे हैं, कहने लगी मामा की चुनाव आयोग में शिकायत कर रहे हैं, उन्हें तो चुपके चुपके पैसा डाल रहा है। और चुपके चुपके काय को डाल रहे हैं? बहन जी चोट डाल रहे हैं। तुम्हारी किस्मत फूटी थी, तुम्हारे भाग में थी नहीं कि तुम पैसा डालो। हमारे भाग में तो लाडली बहनों के खाते में पैसा डाल रहे हैं। 15,000 करोड़ डालेंगे और ये नहीं रहेंगे 1250। ये भी मेरा वचन है, बढ़ा के 3,000 रुपया महीना करूंगा। लेकिन परेशान है, वो तो कहते थे पैसे नहीं है, या पैसा कहां से रहे? अरे जब धर्मात्मा राज करते हैं तो परमात्मा भी प्रसन्न होता है कमलनाथ। और ये धन की भी कमी नहीं है, इच्छा शक्ति की कमी भी नहीं है। हमारी शिकायतें की जा रही है कि मामा की चुनाव आयोग में शिकायत करो, ये पैसा डाल रहा है, आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है। डालेंगे और डालेंगे, जलने वाले जला करे, अपन को परवाह नहीं है। अरे हमने व्यवस्था की तो डालेंगे। हाँ, मैंने ये जरूर कहा कि चुनाव के पहले हर 10 तारीख को डालते थे, अब भाषण देकर नहीं डाल पाएंगे तो हम चुपचाप मिल जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है?